अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान है और आप देख रहे हैं लर्नर पाकिस्तान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन तमाम कैंडिडेट्स के बारे में जो एफएससी प्री मेडिकल कंप्लीट कर चुके हैं, एफएससी प्री इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं या फिर इंटरमीडिएट किसी भी साइंस ग्रुप में कंप्लीट कर चुके हैं और वो किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए सर्च कर रहे हैं, किसी अच्छे करियर ऑप्शन के लिए सर्च कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसे तमाम कैंडिडेट्स अगर प्री मेडिकल कंप्लीट कर रहे हैं तो किसी मेडिसिन के डिग्री प्रोग्राम में नहीं जाना चाहते, और प्री इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं तो किसी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में नहीं जाना चाहते, किसी ऐसी और डिग्री को सर्च कर रहे हैं जो कि इनके लिए फ्यूचर में हेल्पफुल हो। ऐसा इस वजह से है कि ये जिस जो है ना फील्ड में अपनी प्री एजुकेशन कंप्लीट करके आए हैं, ये उस फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं है। अब उमूमन होता ऐसा है कि अगर एक कैंडिडेट मेडिसिन के शोबे में इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन अपने वालिद के कहने पर या किसी रिश्तेदार या किसी बड़े के कहने पर ऐसी डोमेन में एडमिशन ले लिया करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो जो है वो ये एजुकेशन कंप्लीट करता है, यानी कि एफएससी कंप्लीट करता है, उसके बाद उसका स्कोर अच्छा नहीं होता और इसकी वजह से उसको यूनिवर्सिटी में या डिज़ायर्ड जिसके लिए डिग्री प्रोग्राम के लिए उसने प्री मेडिकल में एडमिशन लिया था, जिस तरह से MBBS, तो उसमें एडमिशन नहीं हो रहा होता। अब इस तरह के स्टूडेंट्स और इनके पेरेंट्स किसी ऐसे डिग्री प्रोग्राम की सर्च में होते हैं जिसका स्कोप पाकिस्तान में ज़्यादा हो, और जिससे स्कोप से मुराद इनका ये होता है कि जॉब सिक्योरिटी हो। अब जॉब सिक्योरिटी की बात की जाए तो MBBS में भी, यानी कि अगर आप जो है वो प्री मेडिकल करके सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स में हैं, तब भी आपको जॉब सिक्योरिटी पाकिस्तान की मार्केट में नहीं है, क्योंकि अब डॉक्टर्स के लिए भी जो है वो इस तरह से सिचुएशन बन चुकी है, कंडीशन बन चुकी है कि इनके लिए भी जॉब सिक्योरिटी पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अब ऐसे सिनेरियो में सवाल ये आता है कि किस तरीके से किसी ऐसे डिग्री प्रोग्राम को सर्च किया जाए जिसमें इनका इंटरेस्ट भी हो और इस डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद इनके लिए जॉब भी अवेलेबल हो। अब अगर बात की जाए, जब भी कैंडिडेट इस तरह के किसी डिग्री प्रोग्राम को सर्च करने जाता है तो मार्केट में जो भी करियर काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं, उनके टीचर्स अवेलेबल होते हैं, वो डिग्री प्रोग्राम्स को, फील्ड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। और एक डिग्री प्रोग्राम की कैटेगरी वो बनाते हैं जिन डिग्री प्रोग्राम्स को वैसे ट्रीट करते हैं कि अगर आपने ये कर लिया तो ये डिग्री प्रोग्राम्स बेकार हैं। जिस तरह से वो कहेंगे कि आप फलां BS कर लें या फलां डिग्री प्रोग्राम की तरफ चले जाएं तो आपको अब जॉब कोई नहीं मिलेगी पाकिस्तान की मार्केट में। और इन कंपैरिजन वो कुछ डिग्री प्रोग्राम्स को जो है वो एक और साइट पर लिस्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर आप इसमें अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आपके पास जॉब के मौके बहुत ज़्यादा हैं। अब हो सकता है कि ये असेसमेंट किसी हद तक दुरुस्त हो, लेकिन ये असेसमेंट स्टूडेंट्स को मिसगाइड करती है और अल्टीमेटली फिर एक स्पेसिफिक नेचर की जो जॉब्स होती हैं या ग्रेजुएशंस होती हैं उनका ट्रेंड आ जाता है। जिस तरह एक स्पेसिफिक दौर में कहा गया MBBS कर लो, आपके लिए जॉब्स ही जॉब्स हैं, तो अब सब लोगों ने मेडिसिन के प्रोफेशन में आना प्रेफर किया और उससे हुआ ये कि मेडिसिन का जो मेरिट था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सीट्स तो उतनी थी, प्राइवेट जो अपने मेडिकल कॉलेजेस हैं उन्होंने भी वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी, जितने लोगों को मैनेज कर सकते थे, जितने डॉक्टर्स को मैनेज कर सकते थे, उससे जो डिमांड, इससे जो सप्लाई थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। तो अब वहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सिचुएशन आ गई है, या अगर एम्प्लॉयमेंट है भी सही तो वहाँ पे वेज इतनी कम है कि लोग प्रेफर नहीं करते कि आप जो है वो इतना इन्वेस्ट पैसे की सूरत में और एनर्जीज़ की सूरत में करके वो मेडिसिन का डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करें। तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि सबसे प्राइमरी आपका इंटरेस्ट है। उसके बाद डिग्री प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हुए आपने ये देखना है कि पाकिस्तान की मार्केट में इसकी कोई डिमांड भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी सर्च करें फील्ड्स आफ्टर मेडिसिन तो आपको बहुत से करियर काउंसलर्स ये कहते हुए नजर आएंगे कि आपने फॉर्म D नहीं करनी क्योंकि फॉर्म D का पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की मार्केट से फार्मासिस्ट को बाहर निकाल लेता हूं, तो मेडिसिन किस तरह से बनेगी, फार्मा इंडस्ट्री किस तरीके से चलेगी, आपके ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए या मेडिसिन का ये जो शोबा चल रहा है इसमें जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो फार्मा इंडस्ट्री से आती हैं वो कैसे आएंगी, ये किस तरह से ये इंडस्ट्री काम करेगी। इसी तरह बहुत से लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप करेंगे तो आप बेरोजगार रहेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सपर्ट जो बिजनेसमैन हैं या जो बेसिकली मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज को चला रहे हैं, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के आए हैं, उन्होंने हायर स्टडीज़ कंप्लीट की है, मैं उनको उस इंडस्ट्री से निकाल लेता हूं तो वो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। तो जिस भी चीज़ की, जिस डोमेन की, जिस फील्ड की इंडस्ट्री पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है उसकी डिमांड है। और अगर आपने देखना है सिंपल ग्रेजुएशन के लिए डिग्री प्रोग्राम को सर्च करते हुए, करियर का इंतखाब करते हुए, दो चीज़ें मद्देनजर रखनी है कि क्या पाकिस्तान की फील्ड में इस चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो है, मतलब डिमांड है इसकी, और डिमांड होने के बाद क्या आप इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप इसको अपने करियर के तौर पर सेलेक्ट करते हैं, अपनी बाकी ज़िंदगी इस डिग्री के साथ गुजारते हैं, इस करियर के साथ, इस प्रोफेशन के साथ गुजारते हैं, तो क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। ये दो रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल होती हैं तो आप किसी भी डिग्री की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने इनिशियली आपको बताया कि अब ऐसा कोई डिग्री प्रोग्राम नहीं बचा जिसके लिए आपको सिग्नेचर करके कोई अथॉरिटी कहे कि आपको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ माशरे के इस लेवल तक जो है वो हम सिक्योरिटी कॉन्शियस हैं कि हम इतनी सिक्योरिटी चाहते हैं कि हमें गारंटी होनी चाहिए। तो गारंटी वाली सिचुएशन अब पाकिस्तान में क्या
कहीं पे भी नहीं है। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट के जो है वो एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे लोगों को बताया जाता है। और अल्टीमेटली लोग हमारे यहाँ उतनी मेहनत भी नहीं करते जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए। तो अब ये सारी डिस्कशन करने के बाद मैं आपके साथ वो 3 डिग्री प्रोग्राम्स शेयर करूंगा जिन डिग्री प्रोग्राम्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। ओरिजिनली इस वीडियो को बनाने का बेसिक पर्पज़ ये है कि आप आइडिया लें और आपके पास एक पैरामीटर आए जिस पैरामीटर की बेसिस पे आप अपने लिए किसी भी डिग्री प्रोग्राम और करियर का इंतखाब कर सकें। तो इनिशियली मैंने ये डिस्कशन इस वजह से किया। अब उन 3 डिग्री प्रोग्राम्स को डिस्कस करते हैं जो ऐसे कैंडिडेट जो प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग करके आए या साइंस ग्रुप में अपनी डिग्री कंप्लीट करके आए हैं और अब जिसमें उन्होंने अपनी प्री एजुकेशन कंप्लीट की थी वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि प्री मेडिकल वाले मेडिकल के शोबे में इंटरेस्टेड नहीं है, प्री इंजीनियरिंग वाला इंजीनियरिंग के शोबे में इंटरेस्टेड नहीं। तो इसके अलावा आपके लिए कौन से ऑप्शन हैं? तो 3 डिग्री प्रोग्राम मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं। सबसे पहले नंबर पर मैंने जो है वो LLB को रखा है। LLB 5 ईयर्स जो है वो इस वक्त डिग्री प्रोग्राम पाकिस्तान में ऑफर किया जाता है। जो 3 ईयर्स था 2018 के बाद से वो बैन कर दिया गया है और पाकिस्तान में अब लॉ जो है वो सिर्फ 5 साल का है। इसमें एंट्रेंस के लिए सिंपल आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी ग्रुप में आपका हो, और आपकी मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। एक एंट्रेंस एग्जाम इसका डेडिकेटेड है, जिस तरह MBBS के लिए MD कैट है और इंजीनियरिंग के लिए ECAT रिक्वायर्ड होता है, इसी तरह लॉ में एडमिशन के लिए आपका LAT रिक्वायर्ड होता है। इसको क्लियर करने के बाद आप पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सिचुएशन इस तरह से है कि रिसेंट ईयर्स में लॉ का जो है ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स में पाया गया है और अब अगर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में आप जाना चाहते हैं तो मिनिमम आपके 75 to 85% मार्क्स होने चाहिए। इसकी सिंपल रीज़न ये है कि लॉ कंप्लीट करने के बाद आपके पास बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनको रियलाइज़ किया है अब स्टूडेंट्स ने और फिर दूसरी मार्केट ने। आप देखें आजकल हर जगह पे जो डिस्कशन में है वो कोर्ट्स हैं, वो लॉ है, वो आपका जो है ना कानून है। तो इस वजह से लोगों ने जो है वो एक अपॉर्चुनिटी फाइंड की है कि आप इस प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। एक नोबल प्रोफेशन है, जिस तरह से मेडिसिन का प्रोफेशन नोबल है इसी तरह से वकालत का प्रोफेशन भी नोबल है। और इसको कंप्लीट करने के बाद हर सरकारी डिपार्टमेंट में मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा विंग होता है जो सरकारी डिपार्टमेंट के लीगल इश्यूज और अफेयर्स को हैंडल कर रहा होता है। आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट को उठा लें, वहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल या इंस्पेक्टर लीगल या उनका जो है वो डायरेक्टर लीगल बैठा होगा जो मैटर्स को डील कर रहा होगा और वो वकील होगा। इसी तरह इवन कि पुलिस के डिपार्टमेंट को भी आप उठाते हैं तो वहां पर लीगल इंस्पेक्टर मौजूद होता है जो वकील होता है उनके कानूनी मैटर्स को हैंडल करने के लिए। तो वकील की रिक्वायरमेंट हर सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट में जरूर होती है। इसके अलावा आपके पास जुडिशियल एग्जाम का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जज बन सकते हैं, जुडिशरी की तरफ जा सकते हैं, और ये सिर्फ उस डोमेन में रहते हुए। इससे हट के अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तरफ जाना चाहें तो वो तो बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन सिर्फ अपनी फील्ड में रहते हुए भी आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। मैं इतनी ज़्यादा इस पर एक डिस्कशन इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक वकील हूँ, इस वजह से मैं आपको इसके अंदर मौजूद अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से गाइड कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर किसी डिग्री प्रोग्राम का तज़किरा हम करें तो BS एग्रीकल्चर का नाम आता है। अब BS एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा अंडरएस्टिमेट किया जाता है। इसमें एडमिशन के लिए आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हो किसी भी साइंस ग्रुप में, ठीक है, और साइंस ग्रुप में अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप BS एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। पाकिस्तान क्योंकि एक ज़री मुल्क है तो यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक प्रोफेशनल एग्रीकल्चर में कंप्लीट करके आने वाला जो डिग्री कंप्लीट करके आने वाला स्टूडेंट है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ना हो। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट से ज़्यादा यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरीज हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। और जब आप इस तरह की डोमेन में जाते हैं, आप प्रैक्टिकल डिग्री करते हैं और उसके बाद एक्सपीरियंस गेन करते हैं और आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल बना लेते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए आप क्रूशल हो जाएं, तो फिर आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाशा होती हैं। ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग इस वजह से परेशान हो रहे होते हैं कि हमारे इदारे काबिल लोग प्रोड्यूस नहीं करते, और ऐसे लोग प्रोड्यूस नहीं करते जिनकी कमी जो है वो इदारा फील करे अगर वो उस इदारे को छोड़ के चले जाएं। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के लिए इतना क्रूशल हो गए हैं कि अगर आप चले जाएंगे तो उनकी कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं जो यहाँ आप लेके गए वो यहाँ आ जाएंगे, तो डेफिनेट सी बात है वो क्यों आपको उस कंपनी को छोड़ के जाने देंगे या क्यों दूसरी कंपनीज आपको अपने पास लेके आने के लिए जो है वो विलिंग नहीं होंगी। तो ये सारी जो चीज़ होती है ये आपकी पर्सनल एक्सपर्टीज़ की होती है। उस डोमेन में आप मेहनत करेंगे, टाइम देंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप वैल्यूएबल हो जाएंगे। जिस तरह मैंने 2 चीज़ें आपको बताई थी कि मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। अब एग्रीकल्चर की कितनी ज़्यादा डिमांड है, आप ये देखें कि जो फूड स्कैरसिटी है ये एक जो है वो ग्लोबल इशू है। तो खुराक उगाना और उसको फिर लोगों के लिए जो है वो मुहैया करना, ये कभी भी ऐसा प्रोफेशन भी एक ऐसी डोमेन है कि जो सदाबहार चलनी है और कभी भी ख़त्म नहीं होनी। तो आप जो है वो इस प्रोफेशन को भी कंसीडर कर सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो। इसके अलावा तीसरे नंबर पर हम बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को रखने वाले हैं। अब इस डिग्री प्रोग्राम को तीसरे नंबर पर मैंने इस वजह से रखा है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस चल रहे हैं और जो प्रोफेशनली बिजनेस लोग कर रहे हैं उनको प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत होती है। इस डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद अगर आप
एक्सपीरियंस ले लेते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ में एज एन इंटर्न काम करके, उसके बाद एज अ जूनियर काम करके, जब आप एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। और ये एक ऐसा डिग्री प्रोग्राम है, ये सारे डिग्री प्रोग्राम जो मैंने आपको बताए हैं ये ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिसमें अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, तो आप जितना बड़ा बनना चाहें आप बन सकते हैं। आप जितनी बड़ी कंपनी में जाना चाहें आप जा सकते हैं। आप जितना अचीव करना चाहें आप कर सकते हैं। ये ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स हैं, इसमें स्टैटिक कुछ नहीं है। तो बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं अगर आपने जो है वो इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में कंप्लीट किया, प्री इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया, और ये भी आपके लिए एक रिवॉर्डिंग प्रोफेशन के तौर पर काम कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा है। इसमें मेरा बेसिक पर्पज़ ये था कि आपको बताऊँ कि किस तरीके से आप अपने लिए किसी डोमेन को, किसी फील्ड को, किसी कैरियर को सेलेक्ट करेंगे अगर आपने प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग किया है और आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो जिसमें इस चीज़ में बेसिकली मैं कामयाब हुआ हूं, और साथ साथ मैंने एग्जांपल के तौर पे 3 शोबे भी आपको बताए और उनके जो है वो कॉन्स भी आपके साथ डिस्कस किए कि किस तरीके से जो है वो आपको ये फैसिलिटेट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा है। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई चीज़ मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें, मुझसे मेरी टीम के साथ इन टच आएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।